क्योंकि हर महिला में एक गुण है, चाहे वो कितने भी लोग उसके बारे में कहते हो कि नहीं वो ऐसा है वैसा है, लेकिन हर महिला में एक क्वालिटी जरूर होती है। वह किसी के प्रति भले वफादार ना हो, लेकिन वह अपने पति के प्रति हमेशा वफादार रहती है। हमको तो आज तक नहीं समझ आया, हम देखे हैं एक दो महिला को ऐसा देखे, हम कभी रोड पे निकलते हैं तो देखते हैं कि वो यहाँ भरी हुई है मांग। हमको तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि सीधा मांग तो समझ में आता है कि सिंदूर भर आता है, ये टेढ़ो मांग में भर आता है, हमको आज पता चला। अब फैशन है भाई, लोगों का फैशन है। कोई भी सुहागन यदि सिंदूर ना लगाए तो वह अधूरी मानी जाती है। वह 16 श्रृंगार कर ले और सिंदूर छोड़ दे तो वह पूर्णतः अधूरी है। वह तब तक सुहागिन नहीं कहलाती है जब तक कि वह माथे पर सिंदूर ना लगा ले। और मैं आज आपको सिंदूर से संबंधित ऐसी बातें बताने वाली हूँ, भले ये वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आज तक आपको किसी ने ना घर में बताई होगी और ना ही आपने आज तक वैसी कोई वीडियो देखी होगी और ना किसी ने यूट्यूब पर ऐसी वीडियो बनाई होगी। तो क्या है ऐसी बातें जो आपको इस वीडियो में ही मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा ही देखिएगा तभी पता चलेगा, और वो भी बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर अंकिता एडवाइस में। मेरी जो सुहागिन बहनें हैं या माताएं हैं, उनके मन में बहुत तरह के प्रश्न रहते हैं सिंदूर से संबंधित। उनको लगता है कि सिंदूर हमको कितनी बार लगानी चाहिए, दिन में कितनी बार लगा सकते हैं, रात को लगा सकते हैं या नहीं, शाम को लगा सकते हैं या नहीं, या फिर उनको यह नहीं पता होता है कि हमको सिंदूर किनके पैसों से खरीदनी है, अपनी कमाई से खरीदे या फिर अपने पति के कमाई से, या फिर हम किसी के भी पैसे से सिंदूर खरीद सकते हैं। हम किसका सिंदूर यूज करें, क्योंकि आप कभी कभी होता है बहुत लोगों का सिंदूर भी यूज करते, तो आपको वो करना चाहिए या नहीं, या फिर आप गीले बालों में सिंदूर लगाते हैं तो आपको गीले बालों में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं। तो यदि आप एक सुहागिन महिला है तो आपको तो यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी चीज है। किसी भी सुहागिन महिला के लिए सबसे जरूरी चीज होता है उसका सिंदूर, और कैसे आपको सिंदूर लगाना है, उसका सही तरीका क्या है, सारी बातें सिंदूर से संबंधित हर एक पॉइंट आज आपसे मैं बातें शेयर करने वाली हूँ। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और हाँ, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का हम वीडियो आपको हमेशा आगे भी देते रहेंगे। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होता है जो सुहागिन महिलाओं को कि हमको सिंदूर कितनी बार लगानी चाहिए यदि हम एक सुहागिन महिला हैं तो आपको इसका कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। आप चाहे तो कितनी बार भी लगा सकते हैं दिन में, लेकिन इस बात का आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप जब भी सिंदूर लगाए तो कब लगाए, जब आप मांग बीज फाड़ती हैं, बीज का मांग ये वाला जब निकालती है तो उस दौरान आपको सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। ये आपको जरूर करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारी बहनें को पता नहीं होता है, और रात को भी लगा सकती है, शाम को भी लगा सकती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप शाम को नहीं लगा सकती है, रात को नहीं लगा सकती, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हो तो आपको सिंदूर लगाना बेहद पसंद है, एक लुक भी क्रिएट करता है, तो आप सिंदूर लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरी बहनें आराम से लगा सकती हैं, लेकिन आपको किस बात का ध्यान रखना है। कई बहनें होती हैं कि अब स्नान करती हैं, नहा धोकर निकली और सीधे बहनें लोग सजती सवरती है, ये तो साधारण सी बात है, कोई भी बहनें सजती है, हम भी सजते हैं। तो ऐसा होता है कि आप नहाकर जब बाल धोकर निकलते हो तो बहुत बार ये गलती कर देते हो ना कि आप गीले बालों में ही सिंदूर लगा लेते हैं। तो ये कितनी महिलाएं करती है जो सुहागिन महिलाएं, क्योंकि सजना संवरना तो हम लोग का श्रृंगार है ही, लेकिन बहुत बार होता है कि वो गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं। लेकिन आप यह बात नहीं जानते हैं कि गीले बालों में सिंदूर कभी नहीं लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार भी कहा जाता है कि यदि आप गीले बालों में सिंदूर लगाते हैं तो इससे आपके पति की शारीरिक समस्या बनी रहती है, या फिर आपके घर में वो जो कलेश बढ़ता है वो भी हमेशा और आगे बढ़ेगा, और घर में सुख शांति कभी नहीं आती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप कभी भी गलती से भी गीले बालों में सिंदूर ना लगाए। आप जब नहा कर स्नान करके निकले तो बाल को थोड़ा सुखा ले, ड्राई कर ले, सूखे बाल में ही आपको सिंदूर लगाना है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आपको यह भी कहती होंगी कि गीला बाल हो या कुछ भी सिंदूर लगा लो भाई, क्योंकि कभी भी मांग सूना नहीं होना चाहिए। लेकिन सूना नहीं होना चाहिए यह हम भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप गीले बालों में लगाते हैं तो यह आपके पति के लिए ही हानिकारक है,
क्योंकि आप जो सिंदूर लगाते हो वह आप अपने पति के लंबी उम्र के लिए लगाते हो, कि ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर में खुशहाली रहे, आपके घर में बरकत बनी रहे। तो इस तरह से आप सिंदूर लगाते हैं। यदि आप गीले बालों में लगाते हैं तो आप लगा तो लेंगे, लेकिन आपके पति से संबंधित समस्या हमेशा बनी रहेगी, आपके घर में कलेश बढ़ता रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब अगली बात करते हैं कि जो मेरी बहनें बहुत सारी ऐसी होती है कि जिनको यह पता नहीं होता है और वो गलती से अनजाने में कर देती हैं, कि वो जब भी सिंदूर खरीदती है तो जैसे कि वो मार्केट गई अपने परिवार के साथ और वो कहीं ना कहीं जैसे मदर रही, मम्मी पापा कोई भी, तो जब बाई चांस उसके पास पैसे खत्म हो गए तो कभी कहती है कि चलो दो ना थोड़ा सा पैसा, हम तुमको बाद में दे देंगे, और वो पैसे से वो सिंदूर खरीद लेती हैं। होता है ना कि हम मार्केट करने गए, साथ में सब सारा सामान खरीदे श्रृंगार वाला, और साथ में आप अपना सिंदूर भी खरीदे और पता चला आपका बिल का पेमेंट कोई और कर रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप कभी भी सुहाग की चीज, खासकर जैसे सिंदूर हुआ, बिंदी हुआ, ये दो चीज ऐसी है जो आपको कभी भी किसी के पैसे से नहीं खरीदनी है। यदि आप कमाते हो तो आप अपने पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन खास तब होता है, सिंदूर का महत्व तब बढ़ता है जब आप अपने पति के पैसे से खरीदती हैं। क्योंकि यदि पति के पैसों से आप अपनी सुहाग की चीजें खरीदती हैं तो उसका महत्व भी बढ़ जाता है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट की ओर कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी बहनों को ध्यान रखनी चाहिए। मेरी बहुत सारी बहनें हैं ना, एक गलती और करती हैं। वो क्या है कि जब भी वो कहीं भी जाती हैं तो वो एक चीज करती है कि सामान वगैरह कभी भी शेयर करती हैं, खासकर सिंदूर वगैरह, कि कभी आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हो, आप रेडी हो रहे हो और आपके साथ कोई और भी रेडी हो रही है, चाहे आपके सास रही, चाहे आपकी मम्मी रही, कोई भी रही, जो आपके फैमिली मेंबर्स में लेडीज होती हैं, औरत होती हैं, वह आपके साथ है, तैयार हो रहे हो, जल्दबाजी में आप अपनी सुहाग की चीजें उनसे शेयर करते हो, खासकर सिंदूर। आप भी सिंदूर, जिस डिबिया से आप सिंदूर लगाती है उसी डिबिया से आपकी माँ सिंदूर लगाती है, उसी डिबिया से आपकी सासू माँ सिंदूर लगाती है। तो ये गलत चीज है। किसी भी सुहागिन महिला को अपनी सिंदूर कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए, कभी भी बांटना नहीं चाहिए। हम यहाँ नहीं कह रहे कि वो आप दीजिए नहीं, आप वो अब खुद खरीद लेंगी, क्योंकि सुहाग की चीजें हम पहले ही आपको कहे बहने कि अपने पैसों से खरीदे या फिर अपने पति के पैसों से, किसी और के पैसों से नहीं खरीदे। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है कि जो आप यूज किए हो, जिस सिंदूर को आप अपनी मांग में भर रहे हो, उसी सिंदूर का यूज आपकी सासू माँ कर रही है, आपकी मम्मी कर रही है, तो आप मना कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनसे झगड़ा कीजिए, कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन आप उनको इस बात को समझा तो सकती है ना कि नहीं, सिंदूर या सुहाग की चीजें कभी भी दूसरा का नहीं यूज करना चाहिए, आप अपना खरीद के कीजिए। सिंदूर कौन सा महंगा आता है? ऐसा तो है नहीं कि सिंदूर आपको भाई लाख रुपया का आ रहा है तो आपको खरीदा नहीं रहा है, ऐसा है नहीं ना। क्योंकि सिंदूर बहुत छोटी चीज है, लेकिन उसका महत्व क्या है, बहुत बड़ा है। तो आपको छोटी चीज, 2 रुपए की चीज है, लेकिन इसका महत्व लाखों का होता है। वो आपके पति की निशानी होती है। जिस सिंदूर से आप अपनी मांग भरते हैं, वो सिंदूर कभी भी अपने परिवार में चाहे कोई भी हो किसी को ना दे, वह सिर्फ आप खुद ही यूज करें। और साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि जो भी आपके सिंदूर यूज कर रहे हैं उनको बस कम से कम प्यार से आप उनको समझा दिए कि नहीं, आपको अपने पैसों से यूज करना चाहिए। सुहाग की चीजें का महत्व तभी बढ़ता है जब वो आप अपने पैसे या अपने पति के पैसों से यूज करती है। आप उनको साड़ी दे सकते हो, चूड़ी दे सकते हो, बिंदी दे सकते हो, दान कर सकते हो, लेकिन जो आप यूज करते हो वो किसी और को नहीं देना है। और बहुत सारी महिलाएं होती है जो शेयर करती है कि जो आप यूज कर रहे हो वही दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए हम आपको इतना विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनों को पता नहीं होता है और वो ये गलती करती है। तो ऐसा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले बात की ओर कि अब सिंदूर से क्या संबंधित है। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको शायद सिंदूर लगाना पसंद नहीं है उतना। क्यों? अब उसका रीजन तो 2 ही हो सकता है, क्योंकि उनका लुक बर्बाद हो जाएगा, उनका जो दिखने का, भाई जो हमको लुक चाहिए
वो लुक हमको नहीं मिलता है सिंदूर लगाने के बाद। और दूसरा, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है, वो नॉर्मली रहना चाहती है, सोचती है कि भाई सिंदूर इतना लगा के लोग क्या कहेगा, गवारी ना कहेगा। क्योंकि आज के समय मानसिकता एक चीज बनी हुई रहती है कि यदि कोई सिंदूर इतना लंबा जैसे हम भरते हैं तो मेरा ये आदत है, जैसे आप मेरा ही सिंदूर देख रहे कि यहां से मैं यहां भरती हूँ, क्यों भरती हूँ, तो मेरी आदत है, मुझे ये पसंद है। और कोई स्टिक वाला सिंदूर यूज करती है ना महिलाएं, सूखा से एकदम रहता है वो वाला, ड्राई कौन सी, लिक्विड, सॉरी गलती हो गया, माफी चाहती हूँ, बोल रही हूँ लिक्विड वाला। तो लिक्विड वाला यूज करती है, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा लगाई, ऐसे लिया, खत्म। बहुत सारी महिलाएं करती हैं। हमारी बातें किसी को हो सकती थोड़ी बुरी लगे, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। हम कभी भी, मेरा देखिए जैसे जो सिंदूर हम लगाते हैं वो हम सूखा लगाते हैं, ड्राई वाला, लिक्विड वाला नहीं यूज करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लिक्विड लगाते हो, सही चीज है, लेकिन ये जो सिंदूर आप लिक्विड का मानो कि यहाँ लगा लीजिए, लेकिन जब इस मांग में जो सिंदूर भर जाता है ना, वो ड्राई वाला यदि भरती है तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, उसका महत्व ज्यादा है। आप कभी शादी ब्याह में गई हैं, चाहे आपकी शादी हुई है, तो कभी आपने यह चीज देखा है किसी भी शादी में, चाहे आप ही के साथ हुआ है, जब आपकी शादी हुई तो यह आप देखे हैं कि आपके पति आपको स्टिक सिंदूर लगा रहे हो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सब इस सूखा सिंदूर का एक अलग महत्व है। आज के फैशन के दौर में बहुत कुछ चलता है, लेकिन कुछ चीजें जो सुहागिन महिलाओं को नहीं भूलनी चाहिए, वो है कि आपको ड्राई सिंदूर लगाना है। ड्राई सिंदूर से भले ही आप इतना दूर स्टिक से लगा ले, और जब भी सिंदूर लगाए तो आप अपने इस अनामिका उंगली, सॉरी कुछ आपको आवाज सुनाई देगी, इसके लिए आपसे मैं माफी चाहती हूं। तो कौन सी उंगली? अनामिका उंगली। ये जो अनामिका उंगली है, ये दिख रहे हैं, इसी उंगली से और इस वाले अंगूठा से ऐसे करके लगानी है। और लगाने का तरीका भी ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही आए और ऐसे, आपको दिशा का भी ध्यान रखना है। आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लगाए, और जब भी सिंदूर लगाए तो आप माथे पर कुछ ना कुछ रख ही ले। माथे पर दुपट्टा डाल ले, कोई कपड़ा डाल ले, कोई भी तौलिया हो, रुमाल हो, कुछ भी, लेकिन ऐसे करके, अर्थात आपको इस तरह से ये ऐसे करके ऐसे डाल लेना है। उसके बाद देखिए, आपको मैं बस बता रही हूँ, और उसके बाद आपको अपनी मांग भरनी है। इस बात का ध्यान रखें। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी भी सुहागिन को ऐसे ही मांग नहीं भरना चाहिए। यदि आप कुछ भी सर पे नहीं रखते हो तो हो सकता है कि आपके पति के स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आप, क्योंकि सुहाग की चीजें हैं जो पति से संबंधित होती है, और यदि आप उसमें कुछ गलती करते हो तो आपके पति का ही नुकसान है। और कोई भी महिला नहीं चाहती कि उसके पति का नुकसान हो, क्योंकि हर महिला में एक गुण है, चाहे वो कितने भी लोग उसके बारे में कहते हो कि नहीं वो ऐसा है वैसा है, लेकिन हर महिला में एक क्वालिटी जरूर होती है। वह किसी के प्रति भले वफादार ना हो, लेकिन वह अपने पति के प्रति हमेशा वफादार रहती है। वह अपने पति के लिए सब कुछ करती है, भले ही उसकी बातों को नहीं समझते हो लोग, या उसके जो वो बलिदान करती है वो नहीं। बलिदान मतलब ये नहीं कि कोई जाने दे देता है, बलिदान अर्थात वो अपने पति के लिए हर वो चीज करती है जो उनको नहीं भी पसंद होता है। वो हर चीज करती है जो आपको नहीं पसंद है, वो हर चीज करती है महिला। तो आपको ये सारी बातें ध्यान देनी है कि आपको इस वाली उंगली से ऐसे करके लगानी है। अब आते हैं अगली बात की ओर कि बहुत सारी महिला होती है जो सिंदूर लगाती है, तो हम देखते हैं, हम वैसे तो हम कभी इस तरीके का डिजाइन नहीं देखे हैं फैशन कि ऐसे फारी मांग आई इधर भर ली, अरे बोए ये कौन सिंदूर लगाना है, हमको तो आज तक नहीं समझ आया। हम देखे हैं एक दो महिला को ऐसा देखे, हम कभी रोड पे निकलते हैं तो देखते हैं कि वो यहाँ भरी हुई है मांग। हमको तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि सीधा मांग तो समझ में आता है कि सिंदूर भराता है, ये टेढ़ो मांग में भराता है, हमको आज पता चला। अब फैशन है भाई, लोगों का फैशन है। नहीं तो कितनी महिलाएं होती है ना कि यहाँ पे ये आगे वाला पोर्शन छोड़ दी, यहाँ पे भरी और उसको ऐसे बाल से ढक ली। क्यों ढक ली? कि भाई वो कहीं पढ़ रही है, स्टडी कर रही है, तो उनको लगेगा, सामने वाला को लगेगा ये तो शादीशुदा है। तो आप हमें ये बताइए कि यदि छुपाती ही हैं तो क्या आपको दोबारा ब्याह करने का मौका मिलेगा? नहीं ना। आप जब जिसके साथ रहती है, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, उस शर्म किस बात का?
आप थोड़ी भाग कर शादी की हैं या कि चोरी छुपे की है कि भाई हमारे घर वालों को पता चल जाएगा, नहीं ना। तो शर्म लाज किस बात का। मांग भरने का सही तरीका है यही, ये यहां से भरनी चाहिए यहां। और सिंदूर कभी भी लगाए तो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। बहुत सारी महिलाएं होती कि ये तो चलो नीचे से ऊपर कर ली, लेकिन स्टिक सिंदूर या कोई भी लगाती तो वो यहां से यहां, कोई बहुत सारी ऐसी होती है, आदत किसी की होती है। तो वो नहीं, आपको नाक के इस छोर से शुरू करके यहां से यहां तक ले जानी है सिंदूर। ये सही तरीका है सिंदूर लगाने का, समझे, ये सही तरीका है। आपको ये बात तो समझ में आ गया, चलिए ठीक है। लेकिन एक बात को और भी महिलाएं बहुत सारी गलती करती हैं, मैं बोलने जा रही थी, मैं भूल गई, बीच में बात को काट कर निकली, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं बता रही थी कि जो एक इधर से सिंदूर लगाती हैं, एक यहाँ से, तो वो गलत चीज है। महिलाओं को कभी भी सुहाग की चीजें, खासकर सिंदूर लगानी चाहिए तो टेढ़ी मांग नहीं, बल्कि मांग सीधा होना चाहिए। कोई भी महिला मांग फाड़ती है तो उसको पहले मिलाती है कि नाक के बीच में से है कि नहीं, कि ये नाक के बीच में से जा रहा हो, ऐसा देखती है। तो वो चीज आपको भी देखना है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, ये कोई सही तरीका नहीं है एक सुहागिन के लिए। क्योंकि सुहाग की चीजें आपको बहुत ही, भले वो कम पैसे की रहती हो लेकिन उसका वैल्यू बहुत है। तो आपको इस बातें को ध्यान देना होगा, इस सारी बातें को। हम जो भी बातें बताएं ये सब आपने गौर से सुनिएगा। भले ये मैं आपको, ये वीडियो लंबी होगी लेकिन ये सारी जानकारी आपके लिए ही है। अब आते हैं अगली बारी कि क्या और सिंदूर से संबंधित। तो गुरुवार, बहुत बोलते हैं ना कि बृहस्पतिवार को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसा में क्या कर सकते हैं, तो उस दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए सुहागिन महिला को, ऐसा कहा जाता है। सबके अपने अपने नियम, अपने धर्म, अपने अनुसार आप समझिएगा। लेकिन हमारे घर में जो हम खास करके, हम भोजपुर तरफ से हैं, आरा की ओर से, तो हमारा भोजपुर है, तो हम भोजपुरिया लोग हैं। अब भोजपुरिया लोग में ना सब, आप कोई भी देखिएगा, चाहे कोई भी आप जगह जाइएगा, घूम लीजिएगा पूरा बिहार, लेकिन भोजपुर साइड जाइएगा ना तो वहां पर बहुत वैल्यू होता है इस चीज का, कि कोई भी सुहागिन महिला को देखिएगा तो वो 16 श्रृंगार करके प्रतिदिन रहती है। और वो भी ऐसे कि नॉर्मल नहीं कि साधारण बिंदी, जैसे हम साधारण बिंदी किए तो वो चीज नहीं चलता है भोजपुर में, चमक वाला, उसमें स्टोन लगा हो, इतना मतलब 16 श्रृंगार, वो सारी चीजें करती है भोजपुर में ज्यादा। आप कभी भोजपुरिया फिल्म देखी है ना, उसमें दिखाता है ना, जो वो रियलिटी है कहीं ना कहीं। हम आए हैं सबसे, हम शादी होके आए तो इस चीज को हम देखे हैं अपने ससुराल में, और बहुत वैल्यू होता है। आज भी उस चीज को इतनी वैल्यू दी जाती है कि कोई भी जो नई दुल्हन होती है तो उसको 16 श्रृंगार करवाया ही जाता है, कहती कि नहीं करो। हम लोग में ऐसा है, यहाँ तक कि ससुराल आप कभी भी जाते हो भोजपुर जात तरफ में, तो आपको यहाँ से ऐसे मांग भरनी होती है, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। ससुराल में आप कभी, ये हम जहाँ रह रहे हैं अभी वहां नहीं कर रहे हैं, लेकिन ससुराल जाते ही हमको यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है, ये चीज देखी जाती है। तो मेरी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको इन सब बातों को ध्यान देना है। हम बात कर रहे थे कि करना क्या है और सिंदूर से संबंधित। तो मेरी जो बहनें हैं वो गुरुवार के दिन क्या कर सकती हैं। तो गुरुवार के दिन आप यदि कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हो तब तो आपको सिंदूर लगाना ही है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, सिंदूर लीजिए, उसको दीवार पे या कहीं भी किसी जगह पे आपको 5 बार ऐसे ऐसे करके 5 बार उसको टीका लगा देना। उसके बाद आप अपनी मांग भर सकती हैं। गुरुवार के दिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यदि आप बाल धोती हैं, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोती, क्योंकि धोना नहीं चाहिए। यदि आपको मासिक धर्म आया हुआ है किसी सुहागिन महिला को, तो वो बाल धो सकती है, गुरुवार को जरूर धो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना खाए पिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। और साथ ही आप यदि उस दिन बाल धोई हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप उस दिन यदि सिंदूर लगाई हैं तो आपको सर में तेल नहीं डालना है। यदि तेल डाल ली तो सिंदूर नहीं लगा पाएंगी। दो में से कोई एक चीज आपको करनी है और एक चीज छोड़नी है, ये बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे आपको इस बात को समझ में आ गई है। और साथ ही यदि आपको कोई मासिक धर्म नहीं आया है और आप एक सुहागिन महिला है, तो आपको तो बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोना है। और उसके पहले आप एक काम जरूर कीजिएगा कि बुधवार को ही अपनी मांग जरूर भर लीजिएगा।
क्योंकि ताकि आपको बृहस्पतिवार के दिन सिंदूर ना लगाना पड़े, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन सिंदूर माथे में नहीं लगाया जाता है। यह कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि आपको सिंदूर कभी भी बृहस्पतिवार को नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो महिलाएं हैं वो छोटी मांग भरती है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। कभी भी छोटी मांग नहीं भरनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि मांग जब भी आप भरो तो लंबी भरो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप अपनी मांग लंबी भरते हैं तो उससे आपके पति की आयु लंबी होती है, और यदि आप छोटी भरते हो तो उससे आपके पति की उम्र भी कम होती है। तो यह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मांग लंबी भरते हो या फिर छोटी भरते हो। तो मेरी बहनें, ये सारी जानकारी है जो सुहागिन महिला के लिए जानना बेहद जरूरी है। और यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें। मैं जान रही हूँ कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य बनता है कि किसी भी सुहागिन महिला को सही जानकारी जरूर पहुंचाए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो नहीं जानती हैं कि आप यदि सिंदूर लगाती तो उससे क्या क्या आपको नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, और आपको सिंदूर लगाने का सही तरीका भी नहीं पता है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान से देखनी होगी, सोचनी होगी, इस बात को आपको समझनी होगी कि सिंदूर किसी भी सुहागिन महिला के लिए कितना जरूरी है। यह हम आपको नहीं बताएंगे, ये तो आप खुद देख रही हैं। यदि आप मेरी इस वीडियो को देख रही हैं तो आपको पता है कि आपके लिए आपका सुहाग कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको यदि मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मुझे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर मैं आपको आने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिले आगे मेरे इस चैनल पे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।